कैसे हो भाई लोग। पॉडकास्ट में स्वागत है फर्जी इंजीनियर के। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पर बात करने वाले हैं। अभी अभी अपने पेरेंट्स से सुन के आ रहा हूँ कुछ चीज़ों के बारे में, बहुत पुरानी, तो थोड़ा टाइम के हिसाब से आपको पीछे लेके चलता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक और यही बातचीत है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य क्यों। तो अगर मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मेरी पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ये थोड़ी सी वीडियो थोड़ी सी एथीस्ट लग सकती है, मतलब थोड़ी सी नॉन बिलीवर लग सकती है, तो अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा धर्म के खिलाफ अगर बात कर रहा हूँ तो सॉरी, बट वैसा कुछ कर नहीं रहा हूँ। लेकिन बस थोड़े क्वेश्चंस है जो कि मेरे अंदर अराइज हुए कि यार कि आपसे पूछना चाहता हूँ कि यार आखिर क्या है ये चीज़, मतलब ये है क्यों और यहीं पे इसी टाइम क्यों है। तो शुरू करते वीडियो को। तो उससे पहले जो भी है सॉरी, ठीक है। तो यही चीज़ है कि अब मैं शुरू ये है कि इसे धर्म और भारतीय हिंदू धर्म और शास्त्रों और पौराणिक के अनुसार इस सुंदर विश्व सुधा में छोटे मोटे कुल मिला के सारा कुछ जाके 84 लाख योनियां बताई गई हैं। मतलब 84 लाख लाइफ फॉर्म्स एक मतलब सोल ने सफ़र किया है, या फिर उसने साइकिल बाय साइकिल मतलब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करे हैं। तो उस योनि में मनुष्य को योनि को सबसे अव्वल दर्जे का स्थान दिया गया है, सबसे ऊपर स्थान दिया गया है। कहने का मतलब है कि जो मनुष्य का जो ह्यूमन लाइफ फॉर्म है वो सबसे टॉप मोस्ट में रखा गया है, क्योंकि मनुष्य एक योनि में अपने आप में शुभ अशुभ कर्मों को वो डिफरेंशिएट कर सकता है। तो ये चीज़ सब बताई गई है हमारे सारे कथाओं में। आप सभी को पता ही होगा कि 4 युग है हमारे पास, थे जो भी है। सभी बड़ी बड़ी किताबों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, महाभारत सब में लिखा हुआ है कि सतयुग था, फिर आपका त्रेता युग आया, द्वापर युग आया और अब आया कलयुग। तो 84 लाख योनि मतलब हमने कहीं ना कहीं उस युग को भी, तीनों युग को देखते हुए आके और कलयुग में आए हैं। मेरा जो सवाल जो थोड़ा सा कहते हुए मतलब स्पेकुलेशन यही है कि हम अगर ये लाइफ फॉर्म, स्पेशली मैं तो थोड़ा सा मैं ही एक काइंड ऑफ इस युग में रह रहा हूँ, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी हूँ, हर एक चीज़ से गुजर रहा हूँ कि यार हम लोग त्रेता युग से भी आए हैं, द्वापर युग से भी आए हैं, सतयुग से भी आए हैं। क्या पता हम शायद वहाँ पे कीड़े मकोड़े कॉकरोच या कुछ भी बन रखे होंगे और अब जाके हमें कलयुग का जन्म मिला है। मतलब 84 लाख पे हम यहाँ पे आके पहुँचे हैं। मतलब 83 लाख 999 जो भी है, हम ये कीड़े मकोड़े बने हैं और हमने इतनी मेहनत करी उस 3 युग में सिर्फ एक बार इस युग में मनुष्य बनने के लिए। कहीं अजीब सा ही लगता। मतलब कोई अगर मुझसे पूछे कि जो अभी मेरी कंडीशन है, फिर मतलब मैक्सिमम लोगों की होगी, आज की डेट में लोग शायद एक ही चीज को मानते हैं या फिर एक चीज को मतलब चाहते हैं कि हमको भी एक रिकॉग्निशन मिले, मतलब एक सम्मान मिले, या फिर लोग हमको भी जाने। तो उस जानने में मनुष्य लाइफ फॉर्म होना बहुत ही जरूरी है। और उस लाइफ फॉर्म को अगर हमें सिर्फ कलयुग में मिलता है, इसके बाद में फिर से वो साइकिल दोबारा रिपीट होएगी और फिर से हम कीड़े मकोड़े हाथी घोड़ा बन के मतलब हम दोबारा कलयुग में ही जाके इंसान बनेंगे। कुछ समझ में नहीं आता। मतलब यार इससे अच्छा तो हमको थोड़े से मेरे सवाल उसी से है, उससे आप एनर्जी बोलते हैं, ऑल माइटी बोलते हैं, गॉड, अल्लाह, ईश्वर सब बोलते हैं, उसके सब एक ही नाम है। मतलब इतना कुछ करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद हमें क्या मिला रिजल्ट एंड द इस युग में मनुष्य लाइफ, और जिसमें मेरे ख्याल से सभी की वैल्यू है और सभी की वैल्यू नहीं भी है। कुछ बातें मतलब इसके साथ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। जैसे आज की डेट में काफ़ी कंट्रीज मतलब पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएजुकेशन इन चीज़ से गुजर रही है और उसके बावजूद इतनी ज़्यादा मतलब क्यूरोसिटी, डिस्ट्रक्शन इस युग में है। इस युग में, यहाँ पे मैं ये अर्थ नहीं कहूँगा कि इस युग में है, तो इससे अच्छा यार हमें ये 84 लाख वाली जो अपॉर्चुनिटी थी हमें यार ना ही देते तो अच्छा था शायद। कुछ चीज़ें मैं तुम्हें इसके साथ ही जोड़ना चाहूँगा। मतलब खासकर हमारे इंडिया में या फिर कोई और कंट्रीज़ में भी मैं देखता हूँ कि वहाँ पे इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, सब कुछ है,
और एट द एंड रिजल्ट क्या है, 0। मतलब यार हमको वो एक लाइफ फॉर्म मिली है, एक लाइफ फॉर्म, और वो भी इस युग में आके मिली है। यार इससे अच्छा तो हमको एक बार और कीड़े मकोड़े बना देते तो शायद हम किसी अच्छे युग में अपना इनपुट दिखा सकते थे, कि जहाँ पे हमें लगता है कि हाँ यार हमको भी वैल्यू दी जा रही है, या हमको भी देखा जा रहा है। आज की डेट में कहते हैं ना कि कोई भी बंदा किसी चीज़ का भूखा नहीं है, ना ही वो प्यार का भूखा है, ना ही वो पानी का है, मतलब ये सब सेकेंडरी थॉट है। लेकिन जब उस आदमी की वैल्यू बन जाती है ना, मतलब रिकॉग्निशन, मतलब उस बंदे को तुम जानने लगे हो, तब उस बंदे का पेट भरता है कहने को, मतलब उसकी डेवलपमेंट, उसकी इंप्रूवमेंट शुरू होती है। मतलब दो जीव है जिस संयोग में, मतलब अगर मैं बताया जा सके कि उत्पन्न होते हैं, एक को योनिज बोलते हैं जिसको हम इंग्लिश में मल्टी सेलुलर बोलते हैं, और जो अपने आप विकसित हो जाते हैं उसको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। जैसे आपको थोड़ा बायोलॉजी में लेके जाऊँ तो अमीबा और ये, और मल्टी सेलुलर में हम ह्यूमन लोग। तो यार मैं तो कहूँगा कि आज की डेट में अगर हम इन दोनों को सामने लेके आ जाए ना पेपर में, तो ये यूनिज मतलब जो यूनिसेलुलर है वो कहीं ज्यादा, मतलब आज के डेट में वो सही है हमसे। मैं कहूँगा कि इन कीड़े मकोड़ों की लाइफ हमसे बहुत ज्यादा सही है, हमारी लाइफ उससे भी ज्यादा, मतलब कहते हैं जेप्रोडाइज, टोटली में डेटोरेट होती जा चुकी है। मतलब मेरा सवाल तो बस यही है कि आज मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ बताया था कि यार ये सुन के बड़ा अच्छा लगा, अजीब सा लगा, और वो भी कि हमने 83,99,000 जो भी है, मतलब इस तक हम पहुंच कर 84th लाख में हमको ये ह्यूमन लाइफ फॉर्म मिला, वो भी इस युग में आके, यार कलयुग में। यार थोड़ा पहले मिल जाता, कोई दिक्कत थी क्या? पर ये तो वैसे सवाल हैं कुछ इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि शायद आपको इसके जवाब पता हो मुझसे बेटर, कि यहाँ तक आने तक के लिए मतलब इतनी हमने हार्ड वर्क किया है, जो भी किया। देखिए एक कीड़ा मकोड़ा बनना कोई आसान काम नहीं होता। मतलब जैसे देखते हैं यार कि अगर हम पैर मार लगा दे, कुछ भी कर दे, वो इमिडिएटली फिनिश, और उनको उस साइकिल के अंदर रहना पड़ता है। तो हर एक चीज़ से वो सफ़र होके हमको ह्यूमन लाइफ फॉर्म मिला। और यार ये तो वही वाली बात हो गई कि पढ़ाई लिखाई करी, खूब सारी रात तक बैठ के पढ़े हम कि ओ माय गॉड हम 95% लिखेंगे, 97% लेंगे, और एट द एंड रिजल्ट क्या है हमारा 40%। और कहने को पास भी हैं पर फेल भी हैं, कि हमारी वैल्यू कहीं नहीं है। तो थोड़ी सी वैसे ऑफ भी बात चली गई होगी। तो बस यही है कि इस सवाल के जवाब आपसे चाहता हूँ मेरे पॉडकास्ट पे। तो अभी कोई साल ही साथ में मैं सोच रहा था कि साथ में लेके आऊँ किसी को, बट जो भी है अपार्ट कि, बट जाने से पहले यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और इस ह्यूमन लाइफ को एंजॉय करिए। बाय बाय।